हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था शॉर्टकट किस चीज का, वॉइस का। शॉर्टकट ऑफ वॉइस, शॉर्टकट ऑफ वॉइस में मैंने पॉइंट ए को डील कर दिया था कि कैसे कोई भी टेंस का इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस का परफेक्ट वाला टेंस हो। मैंने बताया था कि आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा तो ये शॉर्टकट काम करेगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं हो, कोई टेंस याद नहीं हो, तो भी कैसे शॉर्टकट से वॉइस बना देंगे। इसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद है तो कोई भी टेंस का इंडेफिनिट या कोई भी टेंस का परफेक्ट हो तो उसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस डालकर हम कैसे बनाते हैं, अगर इसको आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये वीडियो मेरे डाला हुआ है, पहले इसके पहले वाला जस्ट वीडियो यही है। लेकिन मैं उस दिन इसको डील नहीं कर पाया था कि अगर इम्परफेक्ट टेंस में, जिसको हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं जैसा कि आप जानते होंगे, तो अगर इम्परफेक्ट टेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बने, तो उसके लिए कह रहा है कि आपको सेम हेल्पिंग वर्ब डालना है और बीइंग लगा देना है, बस आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो सेम हेल्पिंग वर्ब को देखिए, आप यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि सेम ग्रुप हेल्पिंग। अब सेम ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या हो, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब की ग्रुप की बात अगर हम करें तो इज एम आर ये ग्रुप में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं हमारे, और वाज वर्ब ये हमारे किस में आते हैं, पास्ट में आते हैं। तो एक मैंने उदाहरण लिया है, जैसे कि आप पहले से जानते हैं, पहले वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, पहला वाला वीडियो। अगर नहीं देखिएगा तो ये शायद आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो बात हो रही थी कि मान लीजिए कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस दिया, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब आप जानते हैं कि व्हाट और हुम लगाकर हम पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। कुछ काम हम हर टेंस में करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हमने बना लिया अ लेटर। आप जानते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप सब में लिखते हैं, तो हम चलिए वर्ब का तीसरा रूप राइटिंग का लिख दिए, रिटन। उसके बाद आप जानते हैं बाई सब में लगाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि सब में नहीं लगाते हैं बाई, जो भेग सब्जेक्ट होते हैं उनमें नहीं लगाते हैं। भेग सब्जेक्ट क्या होता है, उसका पैसिव कैसे बनता है, इस पर भी हम एक वीडियो डालेंगे। आप कंटिन्यूअस वॉच करते रहिए, आप केवल यूट्यूब के द्वारा ही पूरे ग्रामर को पढ़ सकते हैं, ये मेरा चैनल है बस। तो देखिए कि बाई कुछ में लगता है, इसमें सब्जेक्ट है लगेगा, भेग सब्जेक्ट नहीं है। भेग सब्जेक्ट क्या होता है बताएंगे बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे, बाई लगाते हैं, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सब में करते हैं। तो सी का मैंने हर बना लिया। अब समस्या आती है कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो क्या कह रहे हैं, अब सेंटेंस को देखकर हमने समझ लिया प्रेजेंट इम्परफेक्ट दैट इज कंटिन्यूअस का टेंस है हमारा। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि कोई भी टेंस का इम्परफेक्ट तो सेम हेल्पिंग वर्ब डालना है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और कह रहे हैं सेम ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो सेम ग्रुप ऑफ इज एम आर का ग्रुप कौन सा है, इज एम आर, तीनों आकर इस ग्रुप में शामिल होते हैं। अब हमको देखना है कि अ लेटर के बाद कौन, या लेटर के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, तो आ गया इज, और इसके बाद क्या कह रहे हैं, प्लस बीइंग लगाना है। तो बीइंग लगाना है हमको, इसमें आप बीइंग भी जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। एक और उदाहरण लेते हैं इसी इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे रहे हैं कि दे वर हेल्पिंग अस, दे वर हेल्पिंग अस। आप जानते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं ये V4 है, आप जानते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब में जो काम करते हैं, जो सब में करते हैं वो कर लेते हैं। अस को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बना लिए। वर्ब का तीसरा रूप हेल्प लिखना था, लिख दिए। बाई लगाना होता है, लगा दिए। और सब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्ट बनाना था, हमने बना दिया। फिर वही हम शॉर्टकट का यूज करेंगे। शॉर्टकट में क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो सेम ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब।
और वर, तो वर है तो वर का हमारा ग्रुप कौन सा है, वाज या वर। अब वी के अनुसार वाज या वर में से क्या लगेगा, तो आपको वर लगेगा, तो हमने लिख दिया वर। और उसके बाद क्या करना है, बीइंग लगाना है, तो हमने लगा दिया बीइंग। और इस तरह से ये भी हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने दो वीडियोस में आपको बता दिया कि अगर टेंस का स्ट्रक्चर आपको केवल याद हो तो आप पैसिव वॉइस, टेंस का पैसिव वॉइस कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हमारा एक और शॉर्टकट है जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, शॉर्टकट नंबर 2 ऑफ वॉइस। उसमें क्या होगा कि आपको कोई टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं हो तो भी आप पैसिव वॉइस कैसे बना लेंगे, केवल आपको B1, B2, B3 आपको मालूम होना चाहिए, B4 मालूम होना चाहिए, इतना तो आप जानते ही होंगे। और ऐसे में वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। फिर वही बात, फिर वही गुजारिश, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपकी पढ़ाई जारी रहे। थैंक यू।